खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ युद्ध कर रही है, हमारे विधायकों को जानबूझकर गिरफ्तार किया जा रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करे तो दिल्ली को चमका देंगे, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। हस्तक्षेप हो रहा है। हमने उन्हें बताया कि हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा हमारी और बीजेपी की बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेगी तभी दिल्ली के लोगों का फायदा होगा, तभी दिल्ली का विकास होगा। हमने उन्हें बताया कि किस तरह से पिछले 6 महीने के अंदर 25 से 30 ऐसे मामले हैं जिसमें चुनी हुई सरकार ऑर्डर पास करती है और उधर से केंद्र सरकार से आ जाता है कि आपके ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। हमने कहा वो तो स्वयं प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे कितनी बार हुआ होगा कि गवर्नर ने गुजरात के सरकार के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड किया होगा? एक भी ऐसा किस्सा नहीं है। जब वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसी कितनी बार हुआ होगा कि कांग्रेस सरकार ने गुजरात की चुनी हुई सरकार के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड किया होगा? एक भी ऐसा किस्सा नहीं है। तो दिल्ली के अंदर जब ये किया जा रहा है, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। फिर हमने उन्हें बताया कि किस तरह से एंटी करप्शन ब्रांच है, जिसमें 8 जून के पहले कितना अच्छा काम कर रही थी एंटी करप्शन ब्रांच। दिल्ली के अंदर आम आदमी कहने लग गया था कि उसका बिना पैसे के काम होना चालू हो गया। पहली बार देश में ऐसा हुआ था कि कोई सरकार आई और 3 महीने के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार पे इतना काबू पा लिया था, एक आम आदमी की जिंदगी सहूलियत हो गई थी। हमने कहा 8 जून को एक निहायत ही भ्रष्ट अफसर को एसीबी का चीफ बना के भेज दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स से कब्जा कर लिया गया एसीबी को। इससे किसका फायदा हुआ? हमारा फायदा हुआ, केंद्र सरकार का फायदा हुआ, दिल्ली सरकार का फायदा हुआ, जनता का फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? तो हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपका सपना स्वच्छ भारत का है, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आप दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए, 2 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे हम। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, विदेशों में कितने देशों में कितनी साफ सफाई देखते हैं, लेकिन जब विदेशों के राष्ट्रपति दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के अंदर कितनी गंदगी देखते हैं। तो हमने कहा कि हम आपको चमका के देंगे दिल्ली, और नाम आपका होगा। जब आप अगली बार विदेश में जाओगे तो वहां के लोग, वहां के राष्ट्रपति कहेंगे कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने ने दिल्ली चमका दी उन्होंने। आप स्किल इंडिया चाहते हैं, हम दिल्ली में स्किल इंडिया करके दिखाएंगे। हम दिल्ली के अंदर डिजिटल इंडिया करके दिखाएंगे, हम दिल्ली के अंदर आपको स्वच्छ भारत करके दिखाएंगे, दिल्ली के अंदर स्वच्छ दिल्ली करके दिखाएंगे। हम आपके सपने को पूरा करेंगे, लेकिन बहुत जरूरत है कि हमारे और आपके, दिल्ली सरकार की और हमारी राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं वो बीच में नहीं आनी चाहिए। फिर हमने बताया कि दिल्ली पुलिस जो है, ऐसे लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इज एट वॉर विद दिल्ली गवर्नमेंट। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई, दिल्ली पुलिस कोशिश ये कर रही थी कि स्ट्राइक ना टूटे और बढ़े। डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई, दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि स्ट्राइक टूटे ना और बढ़े। दिल्ली पुलिस का पूरा जोर है कि किस तरह से विधायकों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाए। ये अच्छी चीज नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ही अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगी तो फिर तो अफरा तफरी मच जाएगी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताई और उनसे निवेदन किया कि वो पर्सनली इस बारे में गौर करें और इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि वो अभी बोले मैं सुन रहा हूं, मैं फिर देखता हूं। सर एक और सवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिनकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। आगे बढ़ेंगे।